हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट अड्डा। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में, जो कि आजकल आपके रडार पे होना चाहिए। इस बैंक को, इस शेयर को आप अपने नज़रों के सामने रखिए। चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसका मार्केट कैप क्या है। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 1,27,000 करोड़ का है करीब, और अभी जो करंट प्राइस है वो 67.5 रुपीज़ का है। एक साल की हाईएस्ट 83 और वी कैन से 84 रुपीज़ का है। स्टॉक पीई 48 हो चुका है, लिटिल बिट थोड़ा-सा महँगा आप कह सकते हैं इसको। स्टॉक पीई जितना कम हो उतना बेटर है, ठीक है? 20 के अराउंड 20 से 25 का अगर स्टॉक पीई अगर है तो मतलब ठीक कंडीशन में है, उसको आप सही वैल्यू पे आप ले रहे हैं। बुक वैल्यू 14.8 है, बुक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। बुक वैल्यू होती है कि अगर ये कंपनी आज के रेट में बैंकरप्ट हो जाए, अगर इसके सारे एसेट को खत्म मतलब सारे एसेट को बेच दिया जाए, तो हर इन्वेस्टर को कितना पैसा मिल सकता है आफ्टर सारे लोन को पे करने के बाद, सारी लायबिलिटीज़ को पूरी करने के बाद कितना बच जाएगा? तो 14.8 रुपीज़ पर शेयर दिया जा सकता है। तो बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा हो, उतना अच्छा होता है, राइट? डिविडेंड है, डिविडेंड आप समझते हैं, डिविडेंड क्या होता है? लाभांश होता है, तो कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा है आजकल। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपकी जो कंपनी है, मतलब इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो अपना कैपिटल लगा रही है, उसपे इसे कितना रिटर्न आ रहा है? ये हमारे इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट का हम देखते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमारे एक शेयर पे, एक इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज द आरओई। आरओसीई हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि हमारी कंपनी, हमने अपना पैसा जिस कंपनी को दिया, वो हमारे पैसे से कितना अच्छा बिजनेस कर रही है, कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, तो ये होता है आरओसीई। ये भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली सॉरी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारे एक शेयर पे, एक इक्विटी पे कितने परसेंट का वो रिटर्न जनरेट करती है, तो ये भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। फेस वैल्यू है 10, ये गवर्नमेंट कंपनी है, 96% इसमें गवर्नमेंट का स्टेक है। तो ये तो हो गया इसका लिटिल बिट फंडामेंटल। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें, तो आप देख सकते हैं आजकल आई थिंक आप देख सकते हैं 2021 से ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे लगभग सेम मान के चलिए, तो इसके बाद से 16,000 से 19,000 हो गया, और 19,000 से 24,000 हो गया, राइट? यानी कि 3 इयर्स तो आप पक्का मान सकते हैं, 22 से 23, 23 से 24, और आने वाले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 25 में इसका रेवेन्यू और भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर आपने 2-3 दिन पहले का अगर आपने न्यूज़ देखा हो, तो चलिए मैं आपको उस न्यूज़ पे ले चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट में इंक्रीमेंट किया है, और ये इंक्रीमेंट हाल-फिलहाल में हुआ है, दैट इज़ 15th जुलाई को हुआ है। जो भी इसमें आप डिपॉज़िट करेंगे, तो कहीं-कहीं पे इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बढ़ाया गया है, जैसा कि आप चलिए मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे अगर आप 6.90 का पहले था 1 साल से 2 साल के लिए, तो अब ये 7.10% हो गया है। तो 440 डेज़ के लिए 7 ये तो अनचेंज रहा है, 7.3 ही रहा है। कहीं-कहीं पे बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है। इसका मतलब बैंक अच्छा बिज़नेस कर रही है, उसके अच्छे प्रॉफ़िट हो रहे हैं, और कस्टमर्स को और अट्रैक्ट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में यहाँ पे ये जो अभी आपको 24,000 करोड़ का दिख रहा है, तो मार्च 25 में ये बहुत ड्रास्टिक चेंज के साथ आपको यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है? अब ये तो हो गया टॉप लाइन की बात। अगर आप इसके प्रॉफ़िट को भी देखिए, नेट प्रॉफ़िट को भी देखिए, इंक्रीमेंट होना शुरू हो गया है 2021 से 800 करोड़ से 1700 करोड़, फिर 2000 करोड़, फिर 2000 2600 2600 करोड़, अप्रॉक्सिमेटली मैं सब बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं 2021 से ही बैंक अच्छा करना, इवन आप यहाँ भी देखिए तो ये सब ग्रोथ ही है, राइट? कैसे? नेगेटिव से देखिए सीधे प्लस में आ गया, नेगेटिव से प्लस में आ गया। यहाँ भी ग्रोथ है, नो, यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ ग्रोथ। तो यहाँ से आप 2020 से लगा सकते हैं कि बैंक कंटिन्यूअसली अच्छा करने का ट्राई कर रही है, और अभी का जो इसका लेटेस्ट जो इसका मूवमेंट है, मतलब जो इन्होंने अपने रेट्स को बढ़ाया है, इंटरेस्ट रेट को, तो इससे भी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 25 में इसका जो रेवेन्यू है और इसका जो बिज़नेस है, वो और अच्छे तरीके से निकल के आएगा। ठीक है? ये तो हो गया हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अगर आप इसके देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, है ना? सेल्स, और किसी भी कंपनी में सेल होना बहुत ज़रूरी है, तो सेल ग्रोथ 24% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें कंपाउंडेड ओवरऑल, तो 27% है, दैट्स आल्सो वेरी गुड। अगर आप सीएजीआर देखेंगे, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज़ 1फिफ नो 10 इयर्स का -1% है, जो कि ठीक नहीं है। बट आप देखिए 1 ईयर का 157% है, और इस तरह से तो आप 1 ईयर में देखिए जो लेटेस्ट जो चल रहा है, तो उसमें आपको देखिए बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी में अगर आप देखेंगे, तो लास्ट ईयर का 10% है, उसके पहले साल में नेगेटिव में है, 3 इयर्स का भी आप देखेंगे तो 9% है। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि बैंक अच्छा कर रही है, अच्छा करने का ट्राई कर रही है, और आने वाले समय में जो इसकी पॉलिसी है, उसके कारण और अच्छा करने का अनुमान लगाया जा सकता है। आप आरओई को भी अगर आप देखें, तो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आप देखिए 21 से इंक्रीमेंट आपको दिख रहा है, 5%, 9%, देन 9%, देन 10%। यहाँ भी एक अच्छा खासा जंप था, नेगेटिव 52% था, और ये 5% हो गया है। तो जैसा कि ऊपर भी दिख रहा था हमें, 2020 से ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। दूसरा ये है कि किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप उस सेक्टर को भी चेक कर लीजिए, तो कि उस सेक्टर में क्या हो रहा है। तो देखिए, ये हमने निफ्टी बैंक का चार्ट खोल के रखा है, और ये जो
ये जो येलो लाइन आपको दिख रहा है, ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। दिस इज़ फॉर 200 डेज़ मूविंग एवरेज। तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो निफ्टी बैंक है, वो 200 डेज़ के ऊपर है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के और यहाँ से कंटिन्यूअसली ये अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ से भी कोई नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है निफ्टी बैंक में, राइट? ये 200 डेज़ को यहाँ पे इसने सपोर्ट भी लिया था और फिर ये आगे निकल चुका है। यहाँ पे फिर से 200 डेज़ को सपोर्ट लिया, आगे निकला, 200 डेज़ को सपोर्ट लिया और आगे निकला। तो मोमेंटम तो है, ऊपर का ही है, तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम सीधे आईओबी के चार्ट पे अगर नज़र डालें, तो चलिए आईओबी के चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिख रहा है। देखिए, क्योंकि आईओबी का मैंने पूरे शुरू से लेकर अभी तक का फुल लेंथ चार्ट ओपन कर रखा है, ठीक है? इस चार्ट को देख के आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है? इसका जो मैक्सिमम रहा है अभी तक, वो करीब-करीब ₹200 का रहा है। मैक्सिमम कितना रहा है? 200 का रहा है। देखिए, कम इसका जो ओवरऑल मिनिमम रहा है, जो तो वो है अभी आपका 6 6 रुपीज़ तक भी ये गया है, 6, 7, 10 मान लेते हैं। तो ओवरऑल जो ये मिनिमम गया है, ये ₹10 तक का भी लो दिखाया है। यानी कि ₹200 का शेयर गिरकर ₹10 हो गया, राइट? 200 का शेयर गिरकर सीधे ₹10 हो गया। काफ़ी अच्छा फॉल डाउन हो गया, राइट? उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न आपको दिख रहा होगा, अगर आप इसमें नज़र डालें। अगर आप राउंडिंग बॉटम पैटर्न को समझते हैं, तो देखिए 200 का शेयर गिरकर कितना हो गया? ₹10 हो गया, राइट? और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी ड्राई आउट हो चुका है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ड्राई आउट हो चुका है। उसके बाद इस शेयर ने मूवमेंट अपना स्टार्ट करा है और आप देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन आप देख सकते हैं जो रेड लाइन है वो 14 डेज़ का मेरा मूविंग एवरेज है और उसने यहीं पे क्रॉस कर गया था। इसने 51 डेज़ के मूविंग एवरेज को यहाँ पे देखिए इसने क्रॉस कर गया है। तो यहाँ से ही स्टॉक ऊपर चलने के लिए रेडी हो गया था। ये मैं 1 मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहा हूँ। एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लेवल पे आप देख सकते हैं ये अप्रॉक्सिमेटली 20 के आसपास का लेवल होगा। यहाँ से जो हमारा 14 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो आपको दिख रहा होगा कि 200 का शेयर ₹10 तक गिरा, वॉल्यूम ड्राई आउट हो चुका है और अब ये एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ यहाँ से चलने के लिए तैयार है। आपको दिख रहा होगा ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी आ रहे हैं तो परफेक्ट राउंडिंग बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है कि अच्छे इसकी पॉलिसीज़ आ रहे हैं। तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में इस शेयर में अच्छे भाव देखे जा सकते हैं।